हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोदा। आज जो है हम थोड़ा नेवी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली आप सभी लोगों को पता है नेवी की नई वैकेंसी आ चुकी है और उनके 3 इनटेक जो है वो मर्ज किए गए हैं। तो हमें जो है थोड़ा ग्लोरीफाई करके ये दिखाया गया है कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो ऐसा आप लोग ना सोचें, मतलब कि 3 इनटेक मर्ज हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 इनटेक की वैकेंसी ज़्यादा ही हो जाएंगी फिर वो। तो आप लोग जो है थोड़ा प्रिपरेशन पर ध्यान दें, ये ना सोचें कि नहीं वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है जिससे हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मतलब कि आपको एक स्ट्रेटजी और एक जो है प्लान वाइज अगर आप नहीं चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। देखो, एयरफोर्स का अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स में होता क्या है कि कंपटीशन ठीक ठाक रहता है, और जो लेवल और जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का, मतलब कि फ़िज़िक्स आएगा, रागा के अंदर इंग्लिश आएगा, वो सब चीज़ें वो सबको पता होती हैं। बट जो है नेवी का थोड़ा सा ये सिनेरियो कम है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं एक साल से मुझे प्रिपरेशन करता हो गया और मुझे एक जॉब लेना है, चाहे वो नेवी हो चाहे वो एयरफोर्स हो, तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि आपका अभी नवंबर में जाएगा ज्वाइनिंग, तो नवंबर में आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा, फिर आपका मार्च के आसपास, अप्रैल के आसपास आएगा, और फिर जुलाई के आसपास। ये 3 इनटेक का उन्होंने ज्वाइनिंग का दे रखा है। तो 3 इनटेक का मतलब कि आपका ये ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आप 3 इनटेक का एग्ज़ाम दे ही नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक भी है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, आप लोग देखोगे तो करना क्या है कि जो भी टाइम बचा हुआ है, अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 40 डेज़ आप मान के चलो, 40 to 50 60 डेज़ आप मान के चलो। तो ये जो टाइम है इसको आपको बड़ी ही सोच समझ के आपको जो है इसको यूज़ करना है। मतलब कि ऐसे नहीं कि देखो, आप लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर भी तमाम इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत भी नहीं है वो भी आ रही है कि नहीं ये कर लो, नेवी ये नेवी वो। और अब तुम देख रहे हो, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें जो है सबसे पहले तो मैं बेसिकली टेलीग्राम पर अपडेट करता ही रहता हूँ कि एक टीचर से पढ़ना है जिससे भी पढ़ रहे हो पहले से। जैसे मोस्टली एयरफोर्स वाले हैं, नेवी के जो नए हैं जैसे मेडिकल वाले या फिर एमआर वाले, तो तुम्हें मैं और बताऊंगा डिटेल में थोड़ी चीज़ें कि जिस टीचर से पढ़ रहे हो। अब ऐसा नहीं कि नहीं जितने टीचर आ रहे हैं इसका भी बैच ले ले उसका भी बैच ले ले, ये टाइम बहुत कम है, यूँ ही निकल जाएगा। तो आपको एक ही टीचर से पढ़ना है और उसको बड़े ही अच्छे से पढ़ना है। मतलब कि और जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको तो आपको रिवीजन में लेना ही है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक प्री टिप्स रहेगी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो कि मैं आपको बताऊंगा क्या इस वीडियो के अंदर, एसएसआर, आपका एमआर और मेडिकल, तीनों का कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। इन फ्यूचर आपको इनका डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड इन द सेंस कि जैसे आपको देखो पढ़ने से रिलेटेड ही आएगा या फिर फिजिकल मान लो आप लोग, तो वो आप लोग को चाहिए। तो आप जैसे एसएसआर के अंदर फिजिक्स है, मैथ्स है, तो वो मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करता हूँ आप लोगों का एसएसआर का। देखो मैं बता देता हूँ कि एसएसआर का क्या कर सकते हैं आप लोग। एसएसआर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मोस्टली इसी के एसएसआर के, तो वो आप लोग देख लो। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने अभी टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था सभी लोगों को कि आप लोगों को जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब वो कैसे पढ़ोगे कि सबसे पहले तो मैं टेलीग्राम पर वो डाल दूँ या फिर आप नेवी की साइट पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मेंशन्ड है कि सिलेबस एक्चुअल में है क्या। कि वहाँ पे फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हैं जो एयरफोर्स में आते हैं, एक दो टॉपिक मान लो, मोस्टली तो हैं बट कुछ नहीं है, और कुछ एडिशनल वाले हैं जो 9th-10th के आते हैं हमारे, वो हैं वहाँ पे। तो उनको देखना है आप लोगों को, और उनका एक दो क्लास आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो भी आप लोगों को वो चीज़ें करवा देंगे। मैथ्स मोस्टली सेम है। तो ये जो सिलेबस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आप करोगे तो आपको काम आएगा। अदरवाइज़ आप यूँ ही आंख बंद करके चीज़ें करोगे तो फिर आपको काम नहीं आने वाला। दूसरा, एसएसआर का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपका जीके का। तो मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा, जैसे मैंने एयरफोर्स में भी कहा था कि जीके इतना नहीं पढ़ना आपको, जीके आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन है कि आपका स्टैटिक जीके से क्या आएगा, वही चीज़ें पढ़नी है। और मोस्टली अगर आप लोग का जीके वीक है, कभी नहीं पढ़ा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। बट अगर आप लोगों ने बैच ले रखा है तो 1-1.5 घंटे आप क्लासेस भी लेते रहोगे तो आपको क्या पता स्ट्राइक कर जाएगी, 2-3 क्वेश्चन भी आप सही कर दोगे तो आप जो है, जैसे कुछ लोग रहते हैं 1 नंबर से रहेगी, 2 नंबर से रहेगी, स्टेट वाइज कट ऑफ आपका जाएगा डेफिनेटली, पता ही है। तो आप लोग जो है वो उससे बच जाओगे, मतलब कहने का मतलब ये है। तो जीके पढ़ते रहना है, मतलब कि पर ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई नहीं करना। एसएसआर वाले अगर आप लोग पूछोगे बी की नहीं स्टेट वाइज कट ऑफ है, मैं कितना स्कोर करूँ ये करूँ, तो एयरफोर्स में भी चलता ही रहता है आप लोगों का सेम क्वेश्चन, ये यहाँ पे भी चलता ही रहेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें। आप लोगों को एसएसआर हो तो आप लोग 50 नंबर आप स्कोर करने की कोशिश करें कम से कम, कि 50 का आप टारगेट लेके चलें, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो।
50 लेके चलोगे, 50, 55, 60 के आसपास, तो आप लोग जो है डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लोगे। और आपका ये तो क्वालिफाइंग ही रहता है, इससे तो कोई लेना देना नहीं होता। आपका जब फेज 2 होएगा, वो जो आपका रनिंग PFT जिसे बोलते हैं, तो वो होएगा तब उसी टाइम जो है आप लोगों का वो जो पेपर होएगा वो फाइनल का आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए तो इसका तो कोई रेलेवेंसी नहीं रहती है। ठीक है, तो SSR वालों को एक ही टिप्स है। और बेसिकली देखो इसके अंदर जो सिलेबस उसका तो क्या ही बोलना, अगर आप लोगों को डाउट है कि नहीं फिजिक्स कैसे पढ़ना है, मैथ्स वगैरह, तो आप लोग जो है डेफिनेटली मुझे बता सकते हो, फिर मैं इनके ऊपर भी डिटेल बात करेंगे। बट आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें पता ही होंगी। बट न्यू एस्पिरेंट हो और नहीं है आइडिया तो हम देखेंगे इसका। फिर देखो MR का सेम सिनेरियो है, सेम SSR वाली चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ कि नेवी का पेपर जो आप लोगों को आता है वो मिक्स में आता है अभी तक के, जहाँ पर अब देखो इसी बार 3 इनटेक आ रहे हैं, तो क्या पता वो चेंज कर दें, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग को बहुत मतलब ये वीडियो देखे होंगे आपने कि पेपर मिक्स में आएगा, बट मैं एक पॉसिबिलिटी ये भी लेके चल रहा हूँ कि पेपर आप लोगों का जो है मिक्स ना आके सेक्शन वाइज, इस बार क्या पता वो अपडेट कर दे कि नहीं यार हमें चेंज करने से, हम नोटिफिकेशन में तो सेक्शन वाइज डालते हैं कि सेक्शन वाइज आपका पेपर आएगा, पेपर हम दे रहे हैं मिक्स में, तो ये कहीं ना कहीं वो अपडेट कर सकते हैं। तो इससे भी आप लोग जो है, ये तो आपको बेनिफिट ही करेगा, मैं तो ये कहना चाहूँगा, इससे दिक्कत कुछ नहीं होने वाली आपको। बट अभी तक तो जितने इनटेक हो चुके, 3-4 इनटेक अग्निवीर के, तो उसके अंदर तो आप लोगों का पेपर मिक्स ही आ रहा है। तो उसको अटैम्प्ट करने का भी मैं पेपर जब होएगा आप लोगों को, उससे पहले आप लोगों को वो भी अपडेट कर दूंगा। तो MR का आप लोगों को काफ़ी ईजी, इसके अंदर वैकेंसी भी बहुत कम आती हैं, बट आप इसका भी सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलें, मोस्टली सिमिलर सा ही है, 2-3 चीज़ें, रीजनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज है उसके अंदर, तो आप लोग देख लेना अपना। मोस्टली ये है कि जिस टीचर से पढ़ रहे हो भाई उससे पढ़ना है, बस केवल एक चीज़ है। और मेडिकल वाले भाई पूछ रहे हैं कि कट ऑफ वगैरह क्या चीज़ है, तो उसका कुछ भी नहीं है। मेडिकल का आप लोगों का पेपर सिमिलर सा ही होता है। देखो सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। आप लोग देखोगे तो प्रोसेस कम्प्लीटली सेम है बस, और कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। बस आपका ये रहेगा कि आपका मेडिकल का जैसे SSR वाले SSR के अंदर जाएंगे, जो MR वाले हैं उनका उसके अंदर होएगा, और मेडिकल वालों को आप लोगों का इसके अंदर होएगा। फॉर्म के अंदर क्या अप्लाई करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सभी चीज़ें यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ना देखते हुए आप लोग वही चीज़ देखें जो आपको काम की है बस, और जिस टीचर से पढ़ें उसको बिल्कुल मन लगा के और ईमानदारी के साथ जो चीज़ें करें वही चीज़ें करनी है, और आप लोगों का पेपर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने। अब आप लोग ये ना पूछना, मतलब कि ये पूछने का मतलब ये है कि आप लोग ये डाउट में ना रखना है कि नहीं मेडिकल की क्या कट ऑफ जाएगी, उसको थोड़ा दिमाग से साइड रखो। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारे पास 40 से 50 दिन, 60 दिन मान के चलो, आप लोग मैक्सिमम है 60, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है अगर आप लोग, क्योंकि 3 इनटेक है भाई। ये मैं तो इसको गलत ही मानता हूँ कि 3 इनटेक का एग्ज़ाम एक ही बार ले लिया, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए नहीं हो तो 3 इनटेक तक कुछ नहीं दे पाएगा नेवी के अंदर, समझ रहे हो ना। और रिजल्ट आएगा आप लोगों का 3 बार में, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है कि ये एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एयरफोर्स में सेलेक्टेड हो, चाहे आपका एग्ज़ाम कैसा भी गया है, इसको बड़े ही जो है मतलब कि ईमानदारी के साथ और मतलब कि सीरियसली देना इस पेपर को, तो आप लोगों का डेफिनेटली काफ़ी ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। लास्ट एंड फाइनल में एक चीज़ आपको लोगों को कहना चाहूँगा कि देखो पढ़ने की रिलेटेड चीज़ बहुत सारी हैं, क्या पढ़ना है वो चीज़ें तो आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी हैं, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो और बता देंगे। सबसे मेन है फिजिकल। ये मैं देखो एयरफोर्स का अलग सीन है, एयरफोर्स में आपको टाइम मिल जाता है, बट यहाँ आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोगों के जो फेस टू के सेंटर हैं वो काफ़ी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एयरफोर्स का तो रूबरू आप लोगों की चीज़ें वो कोऑपरेटिव बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। कोऑपरेट करेंगे बट चीज़ें ही आपकी ऐसी रहेंगी कि आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आप लोगों का गुजरात के अंदर आता है सेंटर, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, और देहरादून के अंदर आता है। तो ये गुजरात वाले ऐसे सीन है, इतनी गर्मी पड़ेगी आप लोगों को कि आप जो है वहाँ पर परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आप रनिंग के ऑलरेडी आपको टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, इतना वो साथ पास में समुद्र होने की वजह से वो ह्यूमिडिटी वगैरह। तो लड़कियों का तो पुशअप्स भी आप लोगों को पता है, तो भाई इसको करके रहना है। और आप लोग देखोगे कि सेम सीनरी यही रहता है कि ज़्यादा नहीं देखते हो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलती की पुशअप्स वगैरह में तो वो आउट कर देंगे। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर 6.5 मिनट ही है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे रनिंग की 6.5 मिनट ही है लड़कों के लिए। आप फिर देख के चलना, लड़कियों वो एयरफोर्स के जैसा नहीं है कि आप लोगों को 7 मिनट मिलेंगी। तो अभी से पढ़ाई के साथ साथ एक जंग और लड़नी है आप लोगों को, वो है फिजिकल की। मैं तो इसको पढ़ाई के बराबर मान के चलूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो देखो 40, 45, 50 आप सब लोग स्कोर कर लोगे, जहाँ तक मुझे पता है। एयरफोर्स वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो आप लोग न्यू एस्पिरेंट हो, कभी पढ़ा ही नहीं ये सिलेबस, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बढ़िया तरीके से दो। बट जो एयरफोर्स वाले हैं, जो रिपीटर हैं, जिनका एयरफोर्स का एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो, उनको फिजिकल साथ के साथ करना है।
दो ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास। एक तो आपका 1/26 का जो फेज 2 होगा उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, और एक इस नेवी का भी फिजिकल हो जाएगा। और मोस्टली इन दोनों के फेज 2 जो है वो सिमिलर से ही एक ही टाइम होंगे, वो आपके जुलाई और अगस्त के आसपास। तो उसको आप ध्यान में रख के चलना। मेरा काम जो है अर्बन इनटेक के अंदर वो चीज़ मैं बताता हूँ जो कि कभी यूट्यूब पर बताई नहीं जाती। तो ये चीज़ मैंने बता दी। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने सीरियस हो, क्या चीज़ों को फॉलो करो, क्या नहीं कर रहे हो। और इन फ्यूचर मेरा यही है भी, शायद 2-3 दिन 1 अप्रैल से या फिर 5 अप्रैल से हम ये करेंगे कि आपको जो हमारा वयोद्धा वाला ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं जो है डेली एक मैसेज डाला करूँगा सुबह 5-5:30 बजे के आसपास। आपका मूड हो तब आप फिजिकल कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं। तो वो एयरफोर्स वालों के लिए भी रहेगा, नेवी वालों के लिए भी रहेगा कि आप लोग रनिंग की नहीं की, आपको कोई एक मोटिवेशन दिलाएगा एज ए कि आपको रनिंग करना है, फिर पुशअप्स करना है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आपकी कंटिन्यूटी और आप कनेक्टेड रह पाओ उसके लिए। तो और आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेन चैनल जो है हमारा वयोद्धा, इसका लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मोस्टली अपडेट मैं वहाँ दे देता हूँ। अब देखो वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है कि वीडियो बना के आपको बताया जाए, टेलीग्राम पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। और जो ग्रुप है वयोद्धा वो भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, अगर आपको बात करनी हो, मैसेज करना हो तो, क्योंकि यहाँ मैसेज नहीं कर पाओगे। तो चलिए यहीं तक, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।